क्या तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, या आप बहुत कोशिश करते हो लेकिन वो आपसे इम्प्रेस नहीं होते, अट्रैक्ट नहीं होते, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते? और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता। लेकिन आप कुछ गलत नहीं कर रहे होते हो, बल्कि आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ नहीं पा रहे होते हो। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 7 ऐसे साइकोलॉजिकल हैक्स जो आप रोज यूज कर सकते हो और जो इंस्टेंटली आपके बिहेवियर को बदल देंगे। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, आप खुद बोलोगे यार ये मेरे साथ तो होता है। हैक नंबर 1, एडमिट योर वीकनेस। चलिए मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। इमेजिन कीजिए कि मैं एक गिटार लेके बैठा हूँ और मैं आपके सामने गाना गाना चाहता हूँ, और गाना गाने से पहले मैं आपसे बोलता हूँ देखो मुझे गिटार बजाना नहीं आता, मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, मैं बस ट्राई करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, लोगों का क्या रिएक्शन होगा अगर मैं गाना गाऊंगा? तो लोगों का रिएक्शन ये होगा कि वाह सर, बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा गाया, वेल डन, दिस एंड दैट। लेकिन वही सोचो कि अगर मैं डायरेक्टली गाना गाता हूँ बिना कुछ बताए, तो लोग क्या कहेंगे? अरे सर आपने क्या बेसुरा गाया, ऐसा कौन गाता है? इस तरह की कमेंट्स आएंगे। दोस्तों, अब यहाँ पे हुआ क्या? अब यहाँ पे हुआ ये कि आपने परफॉर्मेंस से पहले ही अपनी वीकनेस बता दी। जब आप अपनी वीकनेस बताते हो तो लोग आपकी वीकनेस से कनेक्ट करने लग जाते हैं और लोग वीकनेस को सपोर्ट करते हैं। और जब आप अपनी वीकनेस एक्सेप्ट कर लेते हो तो लोग जजमेंट मोड से हटके आपके सपोर्ट मोड में आ जाते हैं। मान लो कि आप स्टेज पे कोई स्पीच देने जा रहे हो। अब स्पीच देने से पहले अगर आपने ये बोल दिया कि ये मेरे लाइफ की पहली स्पीच है और मैं बहुत ही नर्वस हूँ, तो यकीन मानो लोग आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, अब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। लोग तुम्हारे अगेंस्ट नहीं बल्कि तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि लोग अब वीकनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। लोग हमेशा परफेक्ट लोगों को जज करते हैं और वीक लोगों को सपोर्ट करते हैं। हैक नंबर 2, पीपल सपोर्ट वीक प्लस एक्शन टेकर। हम इंसान नेचुरली उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो वीक है और जो कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मूवी में भी तो यही होता है। मूवी में क्या होता है? मूवी में हीरो को हमेशा वीक दिखाया जाता है, स्ट्रगल करता हुआ दिखाया जाता है, गरीब दिखाया जाता है, इसलिए क्योंकि हम उससे कनेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि वो जीते। और विलन को बहुत ही पावरफुल दिखाया जाता है, बहुत ही रिच दिखाया जाता है। हम सक्सेस को नहीं, स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप अपनी जर्नी दिखाओ, आप अपनी स्ट्रगल दिखाओ। देखो लोग कैसे आपसे कनेक्ट होते जाएंगे और आपको जीरो से हीरो बना देंगे। हैक नंबर 3, एक्शन टेकर गेट्स सपोर्ट। अब एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट लेते हैं। आपके सामने 2 क्रिकेट की टीमें खेल रही हैं, रैंडम टीम है, आपको नहीं पता, और आप दोनों में से किसी को भी सपोर्ट नहीं करते हो। ठीक है, अब आप इन दोनों टीमों में से मुझे बताओ कि आप किसको सपोर्ट करोगे। मैं आपको बताता हूँ कि आप किसको सपोर्ट करोगे। आप उसको सपोर्ट करोगे जो बैटिंग कर रही होगी, है ना? बिल्कुल यही करोगे आप, क्योंकि जो एक्शन ले रहा होता है ना, आप उसको सपोर्ट करते हो। दुनिया कभी भी एक्सपेक्टेटर को नहीं, बल्कि दुनिया एक्शन टेकर को सपोर्ट करती है, जो एक्शन ले रहा होता है। हैक नंबर 4, चैलेंज ईगो। अगर तुम चाहते हो कि कोई कुछ करे तो आप रिक्वेस्ट मत करो, आप चैलेंज करो। चलो मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। तुम ये नहीं कर पाओगे, सिर्फ आपको इतना बोलना है और छोड़ देना है। दोस्तों, उसका ईगो हर्ट होगा और वो उस चीज को करने में लग जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका कोई दोस्त बंजी जंपिंग कर रहा है और वो बहुत ही डर रहा है। आप बार बार उससे करते हो भाई जंप कर लो, भाई जंप कर लो। लेकिन अगर आपने उससे कहा कि भाई तेरे बस की बात नहीं, तू रहने दे, तू नहीं कर पाएगा, दोस्तों उसका ईगो हर्ट होगा और वो जंप करेगा। हमेशा ध्यान रखो, हम काम करने के लिए मोटिवेटेड नहीं होते हैं, हम अपने ईगो को बचाने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। हैक नंबर 5, आस्क स्मॉल हेल्प। अगर आप किसी से दोस्ती करना चाहते हो ना, बस मेरी ये बात नोट कर लो, बस आप उससे छोटी सी मदद मांगो। फॉर एग्जाम्पल, भाई पानी है क्या, भाई थोड़ा मदद कर दोगे, और उसकी थोड़ी सी तारीफ, बस इतना ही करना है। भाई जैसे ही आप किसी इंसान से मदद लेते हो ना, तो वो इंसान आपके धीरे धीरे करीब आना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद आप जो भी अपना कन्वर्सेशन है वो कर सकते हो। हैक नंबर 6, नेगोशिएशन साइकोलॉजी। लोगों को हाँ बोलने पर कैसे मजबूर करें। सच तो ये है कि लोग कभी भी लॉजिकल डिसीजन नहीं लेते, वो हमेशा इमोशनल डिसीजन लेते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने लॉजिकल डिसीजन लिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। लोग इमोशनल डिसीजन लेते हैं और बाद में उसे लॉजिकल डिसीजन से जस्टिफाई करते हैं। कोई भी डील हो रही होती है ना, तो वो दिमाग से नहीं होता है, वो हमेशा दिल से होता है। अगर आप कोई डील कर रहे हो और आप बोलते हो कि प्राइस थोड़ा कम करो, तो सामने वाला थोड़ा डिफेंसिव हो जाएगा,
लेकिन अगर आप यही बोलते हो कि भाई ये मुझे बहुत पसंद है, मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा प्राइस कम होता तो मैं ले लेता। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि आपने अपना इमोशन दिखाया, डिज़ायर दिखाया, रिस्पेक्ट दिखाया और सबटली आपने अपना डिसअपॉइंटमेंट भी दिखाया। अब देखो इसमें साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ये है कि पहला तो जो सामने वाला है उसको खोने का डर है। सामने वाला अब ये सोचेगा कि भाई ग्राहक तो अच्छा है, अब ये चला गया तो फिर अच्छा नहीं होगा। और दूसरा है इमोशनल कनेक्शन। अब वो बंदा ये सोच रहा है कि भाई इसे तो वाकई में सच में मेरे प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं। और तीसरा है सॉफ्ट प्रेशर। बिना फाइट के, बिना आर्गूमेंट के एक सॉफ्ट प्रेशर क्रिएट हो गया। देखो जो इंसिस्ट करता है ना उसे रिजेक्ट किया जाता है, लेकिन जो एक्सप्रेस करता है ना उसे एक्सेप्ट किया जाता है। हैक नंबर 7, स्टार्ट स्ट्रॉन्ग प्लस एंड स्ट्रॉन्ग। अगर आप ये हैक समझ गए तो आप स्पीचेस जीत सकते हो, आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, आप रिलेशनशिप भी हैंडल कर सकते हो। अब समझो कि ह्यूमन ब्रेन का अटेंशन ग्राफ कैसा होता है। वो शुरुआत में हाई होता है, फिर लो होता है, फिर एंड में हाई होता है। लोग बीच की बातें भूल जाते हैं, लेकिन शुरुआत की बात और एंड की बात हमेशा याद रखते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा, आप कोई मूवी भी देखते हो ना तो आपको उसका शुरू का सीन और लास्ट का एंडिंग सीन याद रहता है। और यही ट्रिक हम स्कूल में भी किया करते थे। मुझे याद है कि जब हम स्कूल में कोई भी आंसर शीट भरते थे जो एक लंबी आंसर होती थी, तो हम शुरुआत का और एंड का वही लिखते थे जो एज पर बुक होता था, और बीच में हम कुछ भी डाल देते थे और अमेजिंगली हमारे मार्क्स भी सही सही आ जाते थे। सच ये है कि ज़िंदगी स्किल से नहीं बदलती बल्कि माइंडसेट से बदलती है। लेकिन अगर तुम्हें ये नहीं पता कि कब क्या बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है, लोगों को कैसे समझाना है, तो आप लाइफ में हमेशा ही पीछे रह जाओगे। लेकिन अगर आपने ये सिंपल साइकोलॉजी समझ ली तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे, आपको इग्नोर नहीं करेंगे। जो इंसान लोगों को समझ लेता है ना वो जिंदगी का गेम समझ जाता है। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आज के वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जरूर सिखाया होगा और ये जरूर आपकी लाइफ में काम आएगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बेहतरीन जानकारी के साथ जो आपकी समझ और आपकी बुद्धि बढ़ा सके। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।